कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? मस्त, बहुत सुंदर बेटा। मस्त रहना चाहिए, बिंदास रहना चाहिए, ठीक है? क्यों? मस्त रहेंगे तभी चीजें अपने फेवर में आएंगी। अपने चीजें अपने फेवर में आए, ऐसा ही प्रयास है हम लोगों का। कि बोर्ड में आपके 80 में 80 मार्क्स आए। 80 में 80 मार्क्स आने के लिए अलजेब्रा से 20 मार्क्स आता है, तो 20 में 20 मार्क्स लेना जरूरी है बेटा। 20 में 20 मार्क्स आ जाए, इसलिए जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें से कम 6 मार्क्स का आता है और कुल 3 एक्सरसाइज है, ठीक है बेटा? तो इसमें कोई भी मार्क्स हमसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? एक सेशन हम लोग कर चुके हैं, 3.1 का इंट्रोडक्शन हो चुका है मोटा मोटी। अब हम लोग सोल्यूशंस कर रहे हैं, ठीक है? तब भी कोई कोई चीजें आती हैं तो थोड़ा सा अच्छा बताने का मन करता है। हम अच्छा कोशिश करेंगे बेटा। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि फाइंड करना है। ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है। पहली इक्वेशन क्या बेटा? ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं। एक पेयर ये दे रखा है फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में एक पेयर ये दे रखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक लाइन ये, एक लाइन ये, मिलकर के एक पेयर बन गया, ठीक है? एक पेयर ये दे रखा है, एक पेयर ये दे रखा है। कहता है कि इनको पता करो कि ये कंसिस्ट हैं कि नॉन कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये पता करना है। और दूसरा, यदि ये कंसिस्टेंट है मतलब उनका यूनिक सोल्यूशन आ रहा है या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस आ रहे हैं, दोनों लाइनें एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही हैं, तब उनके सॉल्यूशंस बाय ग्राफ पता करना है। ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो हम लोग करते हैं बेटा। लेकिन पहला जो पेयर है, ये देखने से देखो क्या लगता है बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। यहां भी 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है। 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हम कर सकते हैं, हमको करना भी चाहिए। ये x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ जाएगा। यहां भी ये x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, यहां भी x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। इसका मतलब ये लाइनें दोनों एक ही हैं, एक ही हैं। तो इसको ड्रा करोगे तो पहले ड्रा कर लिया, तो जब इसको ड्रा करने लगोगे तो इसी लाइन पे ये ओवरलैप कर जाएगी, कोइंसाइड कर जाएगी। कोइंसाइड कर जाएगी तो इनफिनिटली मेनी पॉइंट्स पे टच करेगी। अभी हम इस क्वेश्चन को फिल कराते हैं, तो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। कहता है कि सॉल्यूशंस पता करो जब कंसिस्टेंट है, मतलब यदि कोइंसाइडेंट लाइन है या इंसिडेंट लाइंस हैं, तब भी हमको दोनों केस में सॉल्यूशंस पता करना है और बाय ग्राफ पता करना है। तो हम कर लेंगे बेटा। तो ये दे रखना, तो लिखें सॉल्यूशन की फॉर्म में है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, सिंस, ठीक है? अच्छा, चूंकि हम जान तो गए बेटा एक ही लाइन है, लेकिन हम जो हमारी कंडीशन थी ना, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसाइडेंट, ठीक है? तो वो चीज हम लिख लेते हैं, फॉर्मेलिटी है, तो हमको ये पता चल गया बेटा कि दिस एंड दिस आर सेम। क्यों? यहां यदि हम 2 से डिवाइड कर देते तो यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ जाता है, यहाँ भी x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ जाता है। दोनों एक ही रेखाएं, एक ही रेखाएं हैं, तो कोइंसाइड तो करेंगे बेटा। लेकिन तब भी हम लिख लेते हैं, सिंस x प्लस वाई इक्वल टू 5 आर x माइनस प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बन गई, और यहां से बेटा सिंस 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 आर 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो, आर x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों एक ही है बेटा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, a1 अपान a2, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, 1 अपान 1 यानी 1। b1 अपान b2, यहां भी 1 है कोएफिशिएंट, यहां भी कोई एक ही लाइन है बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन हम लिख रहे हैं ताकि जो कंडीशन थी उस कंडीशन
के अकॉर्डिंग हम काम कर लें बेटा, ठीक है, इसलिए लिख रहे हैं C1/C2 इक्वल टू -5/-5 इक्वल टू 1। लिखें सिंस अच्छा इसको अच्छा हाँ पहले तो हम बता देते हैं बेटा कि ये कैसी है, कोइंसाइडेंट लाइन है। तो सिंस A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, therefore given pair are coincident lines। वेरी गुड। अब आपने पता कर लिया कि कोइंसाइडेंट है, लेकिन कह रहा है कि ग्राफ से बताओ इसको कि इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे। फाइंड पता करना है हमको सॉल्यूशंस बाय ग्राफिकली, तो हम पता कर लेंगे। तो क्योंकि बेटा दोनों एक ही रेखा है ना ये, तो फ्रॉम लाइन, क्या लाइन है, x + y -5 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू, सब चीज ट्रांसफर कर दो, -y + 5। अब एक टेबल बना लो बेटा। क्यों y रखना चाह रहे थे ना, y थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल लगता है ना बेटा, तो y को ही धर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों वेरिएबल हैं, x y पे डिपेंड कर रहा है और y x पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन हम जो आदत पड़ी है उसी को हम लोग अपनाए रखते हैं अभी, जो परंपरा चली आ रही। क्या है परंपरा कि y इक्वल टू हम ये लिखते हैं -x + 5, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ठीक है। y इक्वल टू -x + 5, टेबल बना लो बेटा, ठीक है। अभी हम आपको फील कराते हैं कि इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे कैसे बेटा। अभी हम दो से ही काम चलाएंगे, ठीक है। ये x है, ये y है। x की वैल्यू मान लो आपने 1 रख दिया, तो 5 में से 1 चला जाएगा, ये 4 बचेगा, ठीक है। और मान लीजिए 2 रख दिया, ये 3 बचेगा, ठीक है। अब इसको प्लॉट करते हैं बेटा, x इक्वल टू 1। अच्छा दोनों लाइन एक ही है बेटा, ये भी लाइन यही है और ये दूसरी वाली लाइन भी यही है, तो एक को प्लॉट करो, इसका मतलब दोनों प्लॉट हो गई। बात समझना बेटा, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी, 4, 1 2 3 4, ये हो गया 1 और 4, और 2, 3 2 है और ये 3 है, ठीक है। अब देखो क्या, यदि हम इन पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है ना। ये आपने लाइन ड्रा कर लिया, ये लाइन, ये एंड नहीं है बेटा, ये आगे दूर तक जाएगी, ये बेटा यहाँ एंड नहीं है, ये इधर दूर तक जा रही है, ठीक है। तो ये लाइन है क्या, ये लाइन क्या है, x + y -5 इक्वल टू 0। अब देखो बेटा दूसरी लाइन यदि हम ड्रा करते हैं वो भी इसी पे आ जाएगी, क्यों, दोनों एक ही है। यदि हम इसको ड्रा किए, हम कह देंगे कि हमने दोनों को ड्रा किया। एक लाइन ये थी x + y -5 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन भी यही आ गई, क्यों, क्योंकि दोनों तो लाइनें एक ही है बेटा। बात समझना बेटा, फर्स्ट लाइन इस पॉइंट के हिसाब से आ गई, तो सेकेंड लाइन भी तो बेटा एक ही है। देखो ये लाइन फर्स्ट है और ये लाइन सेकेंड है। हमने इस लाइन के हिसाब से टेबल बनाया है, तो इस लाइन के हिसाब से भी टेबल यही है।
यदि हम इस लाइन के हिसाब से ये हमने ड्रॉ कर दिया, तो इस लाइन के हिसाब से यदि हम ड्रॉ करते हैं तो भी इसी पे ओवरलैप कर जाएंगी लाइनें। और हमने पढ़ा है, हमने सीखा है कि दो लाइनें या तो इंटरसेक्ट करें या टच करें, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट या टचिंग पॉइंट सॉल्यूशंस होते हैं बेटा दोनों लाइन के, हैं? मतलब जो उसका एब्सिसा होता है वो एक्स की वैल्यू हो जाती है टचिंग पॉइंट का, और जो ऑर्डिनेट होता है वो वाई की वैल्यू हो जाती है। अब देखो ये दोनों लाइन एक ही है, तो वो लाइन यहां टच कर रही है, यहां टच कर रही है, यहां भी 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 टच कर रही है। क्यों? इसी के ऊपर तो ओवरलैप है, इसी के ऊपर चढ़ी है, कोइंसाइड कर रही है, दूसरी लाइन भी इसी पे चढ़ी, तो यहां भी टच कर रही। तो यदि आप यहां चेक करोगे बेटा, आप यहां चेक करोगे तो ये क्या है, ये कितना बेटा, -3, -1, -2, -3, -3 हो गया बेटा। ऊपर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा -3, 8 हो गया। चेक कर लो। यदि यहां करोगे बेटा, तो यहां क्या है, यहां -2 है और यहां -2 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया। ठीक है, यहां चेक हो गया। यहां देखो बेटा, यहां कितना है, यहां 1 है माइनस का, तो यहां 6 हो जाएगा। यहां देखो बेटा 5 0 है, एक्सेसा हमारा एक्स एक्सिस पे नहीं जा रहा है, सीधे वाई पे चले गए, ये हमारा 0 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो गया। ठीक है, यहां टच कर रही है, यहां भी टच कर रही है, ये तो हमारा 1/4 था ही। ठीक है, यहां टच कर रही है, ये तो हमारा कितना था, 2, 3 था। यहां देखो बेटा ये 3, 2 है। ठीक है, यहां देखो बेटा ये 4, 1 है। यहां देखो बेटा 5, 0 है। कितने सोल्यूशंस आ गए, बहुत सारे सोल्यूशंस आ गए। ठीक है, इनफिनिटली मेनी सोल्यूशंस आ गए। तो बस ये हमने फील कराना था, ये हमने आपको फील करा दिया। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे कैसे। ठीक है, हमने तो खूब पता कर लिया कि भैया बहुत सारे सोल्यूशंस आएंगे, इनफिनिटली मेनी सोल्यूशंस आएंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे बेटा, यहां तक समझ आ गया ना बेटा, क्यों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको रफ करते हैं, क्या है ये, x + y - 5 = 0। लाइन का क्या नाम है, x + y - 5 = 0। तो लिखेंगे कैसे, ये हमने बता तो दिया। और ठीक है, ये फिल कराने के लिए आप मेंशन भी कर सकते हो, गिवन सॉल्यूशंस आर इनफिनिटली मेनी। ठीक है, ठीक है। अब इसको लिखें कैसे, वाई को हमने एक्स के फॉर्म का लिखा ना, तो क्या लिखें, फॉर एक्स वी कैन टेक एनी इंटीजर, for x we can any integer, then we find different value of y. Therefore there are infinitely many solutions,
ठीक है ना, बस इतनी सी बात है, यही हमको लिखना है कि क्या है, यदि हम x की वैल्यू कुछ भी ले लें, x की वैल्यू कुछ भी ले लें तो उसका करस्पॉन्डिंग y एक अलग मान आ जाएगा, ठीक है। यदि x चेंज हो रहा है तो y भी हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो लाइन पे बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, तो वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। ये फॉर x वी कैन टेक एनी इंटीजर, ठीक है। ये हो गया बेटा, क्यों ये मजा नहीं आ रहा ना इसमें, इस लैंग्वेज में क्या लिखा हमने, फॉर एक्स वी कैन टेक एनी इंटीजर देन वी फाइंड डिफरेंट वैल्यू ऑफ वाई। तो फ्रॉम ग्राफ हम लिख सकते हैं ना, सिंस इसको इसमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, इसको हम रफ किए दे रहे हैं, हम ग्राफ को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ये तो लैंग्वेज हमने कॉमन लैंग्वेज लिख दिया, ठीक है। ग्राफ को इन्वॉल्व कर लेते हैं, फ्रॉम ग्राफ both line presented by same line, therefore they touch, कुछ शामिल करें बेटा इसकी लैंग्वेज को भी, दे टच टू ईच अदर एट, ये थोड़ा सा लैंग्वेज समझ आ रही है ना बेटा, एट इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, ठीक है। ये ग्राफ की लैंग्वेज हो गई बेटा, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, दे टच, क्या बेटा, दे टच टू ईच अदर एट इनफिनाइटली मेनी पॉइंट्स, ठीक है। अब क्योंकि ये इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पे टच करते हैं, इसको चाहे शामिल करो, सिंस ये बस ये लिख दिया, अब सीधे सीधे दो, देयरफॉर there are infinitely many solution। ये थोड़ा सा जोरदार आया है, बात सुनता है, क्यों इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, क्योंकि जो एक लाइन ये है, दूसरी लाइन भी सेम है, इसका मतलब सेम है, इसका मतलब बहुत सारे पॉइंट पे टच करेगी, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। बहुत सुंदर लिखा है बेटा आपने, बहुत सुंदर, वेरी गुड है। तो इस तरीके से आपने जो इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आते हैं उसको, उस लाइन को ग्राफ से ऐसे प्रेजेंट करना है बेटा, ठीक है। आपको ये लिखना है, क्वेश्चन आपसे ये चाहता है, बहुत सुंदर बेटा, ठीक है। अब सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं हम लोग, ये रफ कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा करो लेकिन बढ़िया करो, ठीक बेटा, मौज में करो, मस्ती में करो, थोड़ा करो बढ़िया करो, क्यों बाबू, क्या करें, थोड़ा करें लेकिन बढ़िया करें, ठीक है। बस वही करना है, इसमें भी x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 8 है, तो क्या लिखें, स्पेस की दिक्कत हो गई ना, सेकेंड, गिवन पेयर, क्यों, अब इसको तो रफ कर देते हैं अभी फिलहाल, इसकी अभी जरूरत नहीं है। गिवन पेयर क्या बेटा, x माइनस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू 8, ये क्या बन जाएगा बेटा, x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0।
एक इक्वेशन बन गई। सेकंड है एंड क्या बेटा 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। ये क्या बताता है 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। बहुत सुंदर बेटा है, ठीक है। फ्रॉम एबव ठीक है, फ्रॉम एबव। अच्छा वो पहली वाली लाइन क्या थी, पहला वाला पेयर क्या था, कंसिस्टेंट था, कंसिस्टेंट था तभी इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस आए थे। तो हम यदि वहां कंसिस्टेंट यदि हम लोगों ने नहीं लिखा है तो सबसे पहले हम लिख देंगे दे हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, दे आर कंसिस्टेंट। ठीक है, अब इसमें देखो बेटा ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन ही क्या कह रहा है, यदि कंसिस्टेंट है तो ग्राफ से निकालना है, तो वहां कंसिस्टेंट बताना पड़ेगा। ठीक है, कंसिस्टेंट तब होते हैं जब या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस हो। ठीक है, हमने लिखा बताया तो है लेकिन हो सकता है हम लिख ना पाए। ठीक है, हमने एक्सप्लेन तो किया था लेकिन आप लिख लेना बेटा कि ये कंसिस्टेंट है। फर्स्ट पार्ट के लिए हम बात कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में देखो बेटा फ्रॉम एबव a1 अपान a2 कितना आ जाएगा 1/3, b1 अपान b2 कितना आ जाएगा -1/-3। ठीक है, और c1 अपान c2 कितना आ जाएगा, अब जो दोनों सेम आ गए ये और ये, तब हमको c1 की चर्चा करनी पड़ेगी। c1 अपान c2 कितना आ जाएगा -8/-16। अब देखो अब a1 अपान a2 तो सेम आ गया 1/3 और b1 अपान b2 भी वही है 1/3, लेकिन जब c1 और c2 की बात कर रहे हैं तो -8/16 यानी 1/2 आ रहा है। क्या आ रहा है 1/2, तो क्या लिखेंगे सिंस क्या लिखें बेटा सिंस a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, देयरफॉर गिवन पेयर, चैप्टर का ही नाम है बेटा पेयर, तो पेयर को भी वर्ड को शामिल किए रहते हैं। देयरफॉर गिवन पेयर आर, गिवन पेयर की बात होगी ना तो एज लिख लो, गिवन पेयर इज पैरेलल लाइंस एंड नो सॉल्यूशन। And thus they are inconsistent, inconsistent। बहुत सुंदर बेटा, बस ऐसे ही करना है। ठीक है, ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में क्या बेटा गिवन पेयर क्या है बेटा, गिवन पेयर है कितना 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। नाउ a1 अपान a2 कितना आ जाएगा बेटा, a1 अपान a2 आ जाएगा 2/4 मीन्स 1/2। b1 अपान b2 क्या आ जाएगा बेटा, b1 अपान b2 भी 1/-2। अब देखो 1/2 तो यहां भी ये आ गया बेटा, लेकिन ये आ रहा है -1/2, तो ये इक्वल नहीं है। अब हम c1 c2 की बात ही नहीं करेंगे, सिंस पहले ही ये हमारा काम बन गया, सिंस a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, therefore given lines are intersecting होती है तब यूनिक सॉल्यूशन होता है। एंड यूनिक सॉल्यूशन
है, अब इसको हम यहाँ ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे। ठीक बेटा, कहता कि ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट हमने नहीं लिखा ना, कंसिस्टेंट लिख दो। ठीक बेटा, गिवन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड यूनिक सॉल्यूशन, thus they are consistent, they are consistent ठीक बेटा। बस अब कंसिस्टेंट है तो कहता है यदि कंसिस्टेंट है तो उनका ग्राफिकली सॉल्यूशन बताओ। ठीक है, कंसिस्टेंट लाइन के लिए, पेयर के लिए हमने क्या है, दो सॉल्यूशंस कर लिए। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, दोनों क्या थे बेटा, कंसिस्टेंट थे, यूनिक सॉल्यूशन आ रहा था, हम लोगों ने किया है बेटा। ठीक है, यहां से आप एक ग्राफ आप और बनाना चाहो तो बना लो, लेकिन आपको बढ़िया प्रैक्टिस है। क्या है बेटा, हमारी लाइन क्या है बेटा, लाइन क्या है, पहली लाइन है 2x। अब ये यहां तक चेक हो गया बेटा, ये यहां तक चेक हुआ कि कंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट नहीं है, एक पार्ट हो गया। तो पता करना था, टू फाइंड आउट व्हिच पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट। तो आपने ये बता दिया कि इस पेयर में ये पार्ट जो है, ये क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन पेयर जो है वो कंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन पता करना है बाय ग्राफ। कैसे पता करना है, बाय ग्राफ। तो ग्राफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइन है फॉर लाइन क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 6, यही होगा ना बेटा, माइनस 2x प्लस 6। अब एक टेबल बना लो। ठीक है, ठीक बेटा, x और y करस्पॉन्डिंग रख लो। यदि x हमने 2 रखा है, कितना रखा है 2, तो 2 2 जा 4। यदि हमने x2 रखा है तो 2 2 जा 4, 6 में से 4 जाएगा तो y हमारा 2 बचेगा। वेरी गुड। ठीक है, क्या बेटा, यदि हम इसको 3 रख देते हैं, 3 हमारा 0 आ जाएगा। ठीक, बस 2 ये हो गया। और दूसरी लाइन लेंगे, एंड फॉर लाइन, कौन सी लाइन ले लेते हैं, अब ये लेते हैं ना बेटा, 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या करें, y ही रखो इधर, है माइनस 2y इक्वल टू माइनस 4x प्लस 4, माइनस 2 से डिवाइड कर दो, और y इक्वल टू 2x माइनस 2। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई। इससे भी एक टेबल बना लो बेटा। क्या सही है ना, क्या था, 4x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 4, तो 2y ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक, x की वैल्यू यदि आप 1 ले लेते हो तो y हमारा 0 हो जाएगा, है? ये 2 ले लेते हो तो 2 2 जा 4 में से 2 जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। ठीक है, यहां रख के चेक कर लो, 4 2 जा 8, 8 माइनस 4, तो प्लस का 4 बचेगा, माइनस 4 0। हम लोगों ने सही किया है। अब इसको प्लॉट करना है, बड़ी आराम से हम लोग प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, तो इस लाइन को रफ कर देना चाहिए था, कोई बात नहीं। ठीक है, नहीं हो रहा है, आप इसको भूल जाओ। देखते हैं, इस पे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। दूसरी लाइन है 2, 2, दूसरे कलर से कर देते ना बेटा, 2, 2, 1 और 2, ये पॉइंट हो गया पहली लाइन का, 2, 2 और 3, 0,
3 और ये 0। ठीक है, तो जो हमारी ये क्वेश्चन था, ये थर्ड पार्ट के लिए जो एक लाइन है वो ऐसे बनेगी बेटा। ठीक है, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है बेटा। एक लाइन हमारी तो ये हो गई। ये लाइन क्या बताती है? ये लाइन बता रही 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। और यहाँ बेटा एरो जरूर बना देंगे, क्यों? क्योंकि ये इन लाइन यहाँ एंड नहीं हो रही, ये आगे भाग रही है। ठीक है, और दूसरी लाइन क्या है? 1 2 हो गया था ना बेटा, कौन सा बना दिया हमने? 2 2 3 0। ठीक है, वेरी गुड। और ये क्या है? 1 0 मतलब ये यहीं रह गई ये लाइन। ठीक है, और 2 2 वेरी गुड, ये कॉमन पॉइंट हो गया। तो 2 2 हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया बेटा। 2 2 वहां भी है और 2 2 यहां भी है। बहुत सुंदर बेटा। तो हमारा सोल्यूशन बाय ग्राफ क्या आ गया? 2 2। क्यों क्या आ गया बेटा? 2 2। बहुत सुंदर। ठीक है, ये लाइन आगे जा रही है। ठीक है, इस लाइन का क्या नाम है? इस लाइन का नाम है 4x। लाइन का क्या नाम है बेटा? 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब लिखेंगे बाय ग्राफ। क्या बहुत बढ़िया लिखेंगे। क्यों बढ़िया? हमने किया है। क्यों? हम लोगों ने मिलकर के बढ़िया किया है और बढ़िया करते हैं। मैथ्स स्टडी सर्कल मिल जाए और आप मिल जाओ तो बढ़िया ही बढ़िया होगा। ठीक बेटा, तो क्या कर रहे थे? क्या लिखेंगे? बाय ग्राफ फ्रॉम, बाय ग्राफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इज कितना बेटा? 2 2। Therefore x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2। वेरी गुड, यही हमारा आंसर आ गया। चेक कर लो, किसी भी समीकरण में x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2 रख लो तो बेटा चीजें मैनेज हो जाएंगी। ये 2 2 जा 4 और 2 6 माइनस 6 0। यहाँ 2 रखो, 4 2 जा 8, 8 में से 4 जाएगा, प्लस का 4 बचेगा, माइनस 4 मिलकर 0। बहुत सुंदर बेटा, आप तो बहुत अच्छे हो बाबू। बढ़िया कर रहे हैं आप लोग मिलकर के। ठीक है, आप अच्छे हैं तभी चीजें अच्छी हो रही है बेटा। ठीक है, क्यों बेटा? इसलिए आपका अच्छा होना जरूरी है। ठीक है, बस एक पार्ट इसका और है। क्या कहता है? 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सा ओरल हम लोग चेक कर लेते हैं बेटा। यहां से a1 अपान a2 क्या आ जाएगा? a1 अपान a2, हम फोर्थ की बात कर रहे हैं। ठीक है, a1 अपान a2 कितना आ जाएगा? 2 अपान 4, यानी 1 अपान 2 आ गया। ये b1 अपान b2 माइनस टू अपान माइनस 4, ये भी बेटा 1 अपान 2 आ गया। दोनों इक्वल आ गए। अब थर्ड पे डिपेंड करता है। ठीक है, c1 अपान c2 क्या आ जाएगा? c1 अपान c2 ये हाँ है ना बेटा, माइनस 2 अपान माइनस 5। क्यों? सही कर रहे थे ना हम लोग। 2 अपान 4, वेरी गुड। ये माइनस 2 अपान माइनस 4, बहुत सुंदर बेटा। और ये c1 अपान c2 माइनस 2 अपान माइनस 5। अब ये देखो बेटा, सिंस a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 तो है, बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। देयरफॉर गिवन पेयर आर पैरेलल लाइंस।
पैरेलल लाइंस 10 लाइंस 10 पेयर आर इनकंसिस्टेंट। बहुत सुंदर बेटा, इनकंसिस्टेंट। हो सकता है हमारे साथ टाइम ज्यादा लगता हो, लेकिन हम लोग बेटा खूब फील करके, खूब एहसास करते, ठीक है, खूब समझ समझ के कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए समय देना ज्यादा अच्छा है, वनस्पति भाग जाना कॉन्सेप्ट न क्लियर हो उसके कंपेयर में। ये नोट कर लो। फिर क्वेश्चन नंबर 5, 6 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने कर लिया था। 5th क्या है बेटा, एक वर्ड प्रॉब्लम है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, उसको एक स्टेटमेंट है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, अप्लाइड मैथ है, ठीक है, डेली रूटीन में काम आने वाली चीज है, एक कंडीशन है, ठीक है। क्या कंडीशन बेटा, कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है। क्यों, ताकि क्वेश्चन को हम फील करते हुए चलेंगे बेटा। मान लो ये रेक्टेंगल गार्डन है, ठीक है, इसका नाम भी दे दो बेटा ABC, ठीक है। अभी हम समझ रहे हैं बेटा। कहता है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ, लेंथ मान लो L है और ब्रेड्थ B है, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, ठीक है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। हमने क्या पढ़ा था, कि हमने क्या सीखा था, कि जो हमसे जानना चाहता है उसी को हम लेट कर लेते हैं। क्या सीखा था हमने, पहला स्टेप ये था कि जो हमसे जानना चाह रहा है उसी को लेट कर लें। तो हम लिख लेंगे लेट डायमेंशन जानना चाह रहा है, डायमेंशन का मतलब लेंथ और ब्रेड्थ, तो लेंथ को L और ब्रेड्थ को B मान लेते हैं। लेट लेंथ ऑफ गार्डन देन B L एंड L मीटर लिख लो, L मीटर एंड width B मीटर। अब देखो दो चीजें हैं। क्या कहता है, हाफ पेरीमीटर जो है वो 36 मीटर है और हुज लेंथ इज 4 मोर। देखो लेंथ की बात कर रहा है और ब्रेड्थ की बात कर रहा है। कहता है लेंथ 4 ज्यादा है, पढ़ना बेटा। क्या कहता है, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। ये विड्थ है, विड्थ से ये 4 ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है। क्यों भैया, ये 4 ज्यादा है। तो दोनों को इक्वल करने के 2 तरीके, या तो इनसे 4 छीन लो, भैया ज्यादा क्यों तुम। दूसरा तरीका ये है कि ये खुश हैं 4 ज्यादा लेकर के, तो इनको भी खुश कर दो 4 ज्यादा दे करके, +4 कर दो। इसी को यहां लिख दो, क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक समीकरण ये हो गया और दूसरा आ गया बेटा एंड कहता हाफ पेरीमीटर। कहता है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज, हाफ पेरीमीटर को 36 मीटर कह रहा है। तो पूरा पेरीमीटर कितना होता है बेटा, पेरीमीटर होता है 2L + B, और हाफ कर दो बेटा, तो यहां भी हाफ हो जाएगा, तो ये 2 से कट जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि हाफ पेरीमीटर हो जाएगा हमारा L + B। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पूरा पेरीमीटर हो जाता है, और L + B हाफ पेरीमीटर है। हाफ पेरीमीटर मतलब हाफ पेरीमीटर मतलब L + B कितना दे रखा, 36, ठीक है। तो यहां से L निकाल लो, यहां से L निकल गया कितना बेटा, -B + 36, ठीक है। तो यहां से अच्छा, चूंकि पहली एक्सरसाइज में है 3.1 में ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये इसमें कुछ कह नहीं रखा है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, ये कह रहा है डायमेंशन पता करना है। तो बाई चांस ये बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो हम लोग एल्जेब्रिकली सॉल्व कर लेंगे,
और यदि इस एक्सरसाइज के हिसाब से करना चाहो तो आपको इसको कैसे करना पड़ेगा बेटा, ग्राफ से करना पड़ेगा। ग्राफ के लिए टेबल बना लो बेटा, ठीक है, टेबल बना लेते हैं। ये एल हो गया, ये बी हो गया। बाय चांस बी आप 4 रखते हो, बाई चांस बी आप 0 रख लो, तो एल हो जाएगा 0 + 4, ये 4 हो जाएगा। ये आप मान लो 2 रख लेते हो, क्या बी 2 रख लेते हो तो 2 4 6 हो जाएगा। ये मतलब बी से 4 ज्यादा रहेगा वो, और यहां थोड़ा सा ये बड़ा दिख रहा है बेटा, तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये मतलब छोटे डायमेंशन में आ जाए, क्योंकि ये ग्राफ पे प्लॉट करने में दिक्कत होगी बेटा। कोई बात नहीं, एक बड़ा ग्राफ ले लेना, पूरा पेज ले लेना, ठीक बेटा, पूरा पेज ले लेना। तो यहां यदि हम b की वैल्यू l और b की वैल्यू हम मान लो 18 रख लेते हैं, तो 36 में से 18 जाएगा, ये भी 18 आ जाएगा, 18 और d की वैल्यू 20 रख लो, 20 सेंटीमीटर से ड्रा ही कर सकते हैं, तो इसमें से 20 चला जाएगा, कितना बचेगा 16, ये होगा ना बेटा। 36 में से 18 चला जाएगा, 36 में से 18 चला जाएगा, 18 बचेगा, 36 में से 20 चला जाएगा, तो 16 बचेगा। बस प्लॉट कर लेंगे ग्राफ, ठीक है। और यदि इसी को हमको अलजेब्रिकली करना होगा तो हम ये की इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, तो यहां से एल की वैल्यू यहां रख देते हैं, या एलिमिनेट कर दें, कुछ भी कर लें, या कंपेयर कर लें। एक इक्वेशन ये है बेटा, एक इक्वेशन ये है, ठीक है। ग्राफ से प्लॉट कर लेना है बेटा, इन पॉइंट्स को प्लॉट करके, और फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे, और यहां से यहां से सोल्यूशन निकालना है। बाई चांस आपको ऐसे ही निकालना है, क्योंकि यहां दे नहीं रखा कि ग्राफ से निकालो, और लेकिन एक्सरसाइज 3.1 में इसलिए सोल्यूशन इसका ग्राफ से निकालना चाहिए। बाई चांस एल्जेब्रा से निकालना हो, एल्जेब्रिकली भी निकालना हो, तो यहाँ एल इक्वल टू दिस है, यहाँ भी एल इक्वल टू दिस है, तो क्या लिख लेंगे, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, क्या हो जाएगा बेटा, b + 4 इक्वल टू -b + 36, माइनस बी इधर आ जाएगा, तो b + b इक्वल टू 36 - 4, 2b इक्वल टू 32, तो b इक्वल टू 8, b 8 आ गया ना बेटा, तो l हो जाएगा l इक्वल टू 8 + 4, 8 से 12। क्यों, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, b + 4 और ये, तो b + 4 इक्वल टू -b + 36, 2b आ जाएगा, 36 में से 4 देगा 32, 2b बराबर 32, तो b बराबर 16 आ जाएगा ना बेटा। पता चल जाता है अंदर से कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। 16 और ये एल हो जाएगा 20। बहुत सुंदर बेटा, ठीक है। देखो डिफरेंस कितने का है, 4 का है, और इन दोनों का सम 36 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। बहुत सुंदर, ठीक है। अब ये तो हमने अलजेब्रिकली सॉल्व कर दिया, लेकिन बेटा आप ईमानदारी से, आप इसको ग्राफ से भी करना। क्यों, अलजेब्रा से सॉल्व करने को तो हमको बहुत मिलेगा, ठीक है। आगे हमारी एक्सरसाइज 3.2 3.3 अलजेब्रिकली ही सॉल्व करना है हमको, ठीक है। लेकिन ग्राफ से सॉल्व करने का मौका कम ही है हमारे पास, इसलिए मौका चूकना नहीं है, हमको ग्राफ से ही इसको प्लॉट करके सॉल्व करना है। और सोल्यूशन तो हम लोगों ने पहले देख लिया, कितना आया है 20, लेंथ है हमारी 20 मीटर और विड्थ है 16 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0। गिवन 6 है ना बेटा, गिवन लीनियर इक्वेशन
इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0. ठीक है, कहता राइट एन अदर लीनियर इक्वेशन in two variables such that the geometrical representation of pair so form intersecting line. Other line which is intersecting with given ये फर्स्ट पार्ट कर लो, ठीक है। अदर लाइन व्हिच इज इंटरसेक्टिंग विद गिवन लाइन। आप कर लो बात भैया, हैं क्यों बढ़िया। इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। तो बहुत सारी रेखाएं हो सकती हैं, बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं। क्यों, जैसे बेटा ये है 2x plus 3y minus 8 equal to 0। होना क्या है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। C1 C2 जाए चूल्हे के भाड़, मतलब इसमें ध्यान ही नहीं देना है। कहा के लिए, इंटरसेक्टिंग के लिए। तब देखो, जैसे मान लीजिए ये क्या है, 2x plus 3y ना बेटा, यहां हम कुछ भी रख दें, लेकिन दूसरा को रखते समय हम ध्यान दे लें कि सेम रेशियो ना होने पावे। तो जैसे मान लीजिए यहां आप x लिख लो, यहां 3y भी लिख लो, इसको लिखा रहने दो। देखो यहां क्या गया, 1/2 और ये क्या गया 3/3। ये दोनों नॉट इक्वल हैं, तो ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग हो गई। दूसरी लाइन देख लो बेटा, कुछ भी चेक करो। यहां मान लो 4x लिख लो और यहां 2y लिख लो। -8 को चाहो तो चेंज कर लो, चाहो तो ना चेंज करो, -5 लिख लो इक्वल टू 0। तो अब रेशियो क्या आ जाएगा, A1/A2 इक्वल टू आ गया 2/4 इक्वल टू 1/2 आ गया। लेकिन यहां B1/B2 क्या आ गया, 3/2। आप देखो दोनों इक्वल नहीं है, तो हम C1 C2 की बात ही नहीं करेंगे। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, देयरफॉर दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन। तो अब इसमें थोड़ा सा इसी को लिख दें, क्योंकि आंसर तो बहुत सारा आएगा। आप कुछ लिख सकते हो, आप कुछ लिख सकते हो, और आप कुछ लिख सकते हो। आंसर हो सकता है एनसीईआरटी में कुछ दे रखा हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो इसमें आंसर वेरी कर सकता है। तो इसलिए हम लिखेंगे देयर आर इनफिनाइटली मेनी सोल्यूशन। इंटरसेक्टिंग है, देखो इसको थोड़ा सा फील करते हैं बेटा। एक लाइन ये है हमारी, ठीक है, और इस लाइन को इंटरसेक्ट करने वाली बहुत सारी लाइनें हो सकती। क्यों, इस लाइन पर जो पॉइंट हैं वो इनफिनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और हर पॉइंट से होती हुई कोई लाइन जा सकती है। क्यों, कैसे भी है, देखो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, ये इंटरसेक्टिंग हो गया, ये इंटरसेक्टिंग हो गया, ये इंटरसेक्टिंग हो गया, ये इंटरसेक्टिंग हो गया। तो हम लिखेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे, उसको भी एहसास दिलाएंगे कि हमको भी कुछ आता है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, जिसको एहसास दिलाओगे, जो आपको चेक कर रहा है, जो आपको चेक कर रहा है, ठीक है। क्या लिखेंगे, अदर लाइन्स व्हिच इज, तो क्या लिखें, देयर विल बी infinitely many lines which intersect with given line, ठीक है। which intersect with given line, from them
वन लाइन इज, ठीक है, थोड़ा सा लिखते हैं, वन लाइन इज। अब रेशियो अलग होना चाहिए, ये 2x प्लस 3y है, तो हम लिख सकते हैं 3x, इसको 2y कर दो, 2y माइनस 8 लिखा है, लिखा रहने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये क्या हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 3/2, बस। सेम नहीं आया, सेम नहीं आया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सेम नहीं आया तो ये इंटरसेक्टिंग हो जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों, बात समझ पा रहे कि नहीं? दूसरा कह रहा है कि पैरेलल लाइंस हो, पैरेलल लाइंस में ये सेम होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये कुछ भी कर लो, ये -8 की जगह पे बहुत सारी लाइनें हो सकती है, ऐसे बेटा पैरेलल लाइंस भी बहुत सारी होंगी। देयर विल बी, बस कोई लाइन ये है, इसके पैरेलल ये भी हो सकती है, इसके पैरेलल ये भी हो सकती है, इसके, ठीक है, क्यों बेटा, बहुत सारी हो सकती हैं। तो क्या लिखेंगे, देयर विल क्या लिखा था हमने, देयर विल बी इनफिनिटली मेनी लाइंस व्हिच इज पैरेलल टू गिवन लाइन। क्या लिखें, देयर विल बी infinitely many lines which are parallel to given line। From them one line is, ठीक है, क्या लाइन हो जाएगी, ये 2x है ना बेटा, रेशियो सेम होना चाहिए, तो आप चाहो तो कुछ भी लिख लो, लेकिन जो कांस्टेंट x का रखना, ठीक है, जो रेशियो यहां बने उसी रेशियो में यहां भी आना चाहिए। जैसे मान लो इसमें आप क्या करोगे, इसमें मान लो आप 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हो, तो ये आ जाएगी लाइन 3x, तो भी इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 3 जा नहीं, 3 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 3 2 जा 6x। देखना बेटा, रेशियो सेम माना है? आपको ऐसे झंझट लग रहा हो तो आप कुछ ना चेंज करो, 2x प्लस 3y इसको चेंज कर दो, 2x प्लस 3y -5 = 0, ठीक है, या हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें करेंगे, 3 2 जा 6x प्लस 9y, इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसको हम -5 लिख देते हैं, -6 लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है, यहां चेंज कर दिया। आप यदि -8 भी लिखते हैं तब भी चलता। अब चेक कर लो बेटा, ये कितना आ जाएगा, 2/6 आ जाएगा, ये भी 3/9 आ जाएगा, ये भी 1/3 आ गया, और ये भी 1/3 आ गया, और ये आ गया -8/-5। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आ गया, c1/c2 इक्वल नहीं आया, इसका लो ये पैरेलल लाइन हो गई। तो ये हम बना सकते हैं बेटा, पैरेलल लाइन बना सकते हैं। और एक क्या दे रखा था, कोइंसाइडेंट लाइन, कोइंसाइडेंट भी बहुत सारी लाइनें हो सकती हैं, ठीक है, इसमें किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो, सब कोइंसाइडेंट लाइनें हो जाएगी, है? ठीक है, ठीक बेटा, क्या लिखें, किसी भी चीज कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहां मान लो 1, ये तो यही है, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया सब में, लेकिन करेंगे बेटा, देयर विल बी infinitely many coincident lines, from them one line क्या है बेटा,
किसी चीज से मल्टीप्लाई कर लो, अभी मान लो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 4x प्लस 6y माइनस 16, 2 से कर रहे ना बेटा, इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, इसका रेशियो 3 से 3/6, वही भी 1/2 आ जाएगा, और -8 अपॉन -16 माइनस माइनस कर दिया, ये भी 1/2 आ गया। अच्छा बाई चांस कोई लड़का इसमें 3 से कर सकता था तो दूसरी लाइन आ जाती। ठीक है, तो बहुत सारी लाइनें हो सकती, बहुत सारी लाइनें होती, लेकिन बेटा है सब एक ही है। ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हो कि लाइनें अलग अलग हैं, लेकिन है बेटा सब एक ही है। ठीक है, इसमें आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो यही लाइन बन जाएगा बेटा। मान लो किसी ने 3 से मल्टीप्लाई करके किया है तो उसमें 3 से डिवाइड कर दोगे तो यही लाइन बन जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कर लिया। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्या, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत सुंदर बेटा है, ये सेशन आपका बढ़िया जा रहा है, आप मन लगा के कर रहे हो बेटा। क्यों मन लगा के करोगे तो भैया अच्छा होगा, आपके हित में और हमारे भी हित में। ठीक है, हमारे हित में क्या अच्छा होगा, हमारे हित में अच्छा ये होगा कि आप अच्छा करोगे तो आपका रिस्पांस अच्छा आएगा, तो हमें भी अच्छा फील होगा कि हमारा बच्चा है, हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा है। ठीक है, इसने अच्छा किया। ठीक है, आप अच्छा करोगे तो आपके लिए अच्छा हो, तो अच्छा होगा ही। कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, क्या बेटा, ड्रॉ, टू ड्रॉ, हम लोग क्या लिखेंगे, टू ड्रॉ। उसने कहा था ड्रा करो, हम लिखेंगे टू ड्रॉ ग्राफ ग्राफ एक्स इक्वेशन क्या बेटा, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, यही ना बेटा, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, पहला क्या लाइन है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और सेकंड लाइन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। बहुत सुंदर, कहता है ग्राफ बनाओ, कुछ और भी कहता है, बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो गिवन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, आर एक्स माइनस वाई इधर रहने देते हैं ना बेटा, माइनस वाई यही रहने दो, माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1। बहुत सुंदर बेटा, यही है ना बेटा, माइनस वाई यहां रहने दिया, एक्स उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 1 जाएगा माइनस का हो जाएगा, और सब हो गया प्लस का, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसके लिए एक टेबल बना लो, टेबल भी तो बहुत इजी बन जाएगी, इसकी बहुत छोटा ग्राफ बन जाएगा। y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही ना, तो x यदि आपका 1 है तो y भी हमारा 2 हो जाएगा, ये बाई चांस 2 है तो ये 3 हो जाएगा। बहुत अच्छा, एक तो टेबल हमारी ये बन गई। ठीक है, और दूसरी टेबल क्या है, एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, और 2y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 12, और y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 12 अपॉन 2। ये होगा ना बेटा, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो 2y इक्वल टू माइनस 3x हो गया और प्लस का 12 हो गया, तो y इक्वल टू इतना। अब इसकी भी टेबल बना लेते हैं बेटा। ठीक है,
कैसे करें, 12 है ना बेटा, तो यहाँ हम x की जगह पे मान लो 2 रखते हो, तो 2 3 या 6, तो 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, 6 बटे को 2 करोड़ से भाग करोगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ 2 है तो ये 3 है बेटा, ठीक है बेटा। और यहाँ मान लो 9 रख देते हो, तो 12 में से हो जाएगा 3, तो 9 फिर मजा नहीं आएगा ना बेटा, 4 ही रख दो, क्यों, x इक्वल टू 4 रख दो, तो ये 12 आ जाएगा, 12 में से 12 जाएगा, 12 में से 12 जाएगा, 0 बटे 2 0 आ जाएगा, बस ये सेकंड में हो गया। अब इससे भैया हम सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं, क्योंकि उसने कहा है ग्राफ प्लॉट करो तो हम करेंगे, ठीक है। ये यहाँ क्या है बेटा, 1, 2, 1 ये गए और 2 ये गए, 1 और 2, ये होगा ना बेटा, 1 1 2। दूसरा है 2, 1, यहाँ 2 गए, यहाँ 1 गए, ठीक है। अब इसको प्लॉट कर देते हैं, क्यों, इसे ग्राफ को हम प्लॉट कर देते हैं, पहली लाइन को, ये पहली लाइन हो गई बेटा, ठीक है। और यहाँ एरो जरूर बना देना बेटा, ठीक है, क्योंकि लाइन ये आगे भी जा रही है। और इस लाइन का क्या नाम है बेटा, इस लाइन का नाम था x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, कहीं भी चेक कर लो, किसी भी पॉइंट पे, यहाँ क्या है बेटा, x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है माइनस का 2, तो 5 क्या यही है ना बेटा, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है बेटा, x की वैल्यू यहाँ चेक कर लो बेटा, ये चेक करो, ये x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है -2, x बराबर है 5 और y है -2, ठीक है। तो 5 - 4, क्यों, कुछ गड़बड़ है क्या बेटा, हाँ, क्या है इक्वेशन, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो y माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है बेटा, क्यों, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है। अच्छा, तो ऐसे लिख लो, x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई, 0 तो नहीं आ रहा बेटा, क्यों, यहाँ देखो x यहाँ कितना है बेटा, 3, 0, 3, कुछ गड़बड़ हो गया क्या बेटा, क्या, 1, 2, 1 में से -2 करोगे, -1 बचेगा, +1, ये तो सही है बेटा, 2 यहाँ 2 रख दिया, 2 में से 1 चला जाएगा, 1 बचेगा, हाँ ये कुछ गड़बड़ हो रहा है बेटा, ये वैल्यू कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक है। देखो पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है कि नहीं, यदि यहाँ देखो x की वैल्यू 2 रखते हो आप, x की वैल्यू 2 रखते हो, 2 + 1, तो y हमारा 3 आएगा ना बेटा, लाइन हमारी गलत हो गई, ये हमारा जब x 2 है तो y 3 होना चाहिए, x जब 2 है, x 2 है तो y हमारा 3, 2 है ये, तो 1 2 3 ये आएगा, ठीक बेटा। तो एक पॉइंट ये है, ये हमारी लाइन गलत हो गई, ठीक है, ये लाइन आएगी हमारी, ठीक बेटा, आपने भी नहीं बताया,
क्या है, ये देखो जब 2 होगा यहाँ तो ये 3 हो जाएगा। क्यों? 2 में से जब 3 माइनस करोगे तो -1 बचेगा और 1 मिला करके हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2,3 ये लाइन बनेगी बेटा। है? ये लाइन आई है, ठीक। ये लाइन आई है हमारी। हर पॉइंट, लाइन का हर पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए बेटा। ठीक है, यदि हर पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हम लोगों ने जो ग्राफ प्लॉट किया है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है, कहीं ना कहीं वो गलत है बेटा। ठीक है, तो अब ये लाइन चेक कर लो बेटा। ये लाइन क्या है? ये लाइन है x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। क्यों? इसमें चेक करो बेटा। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे हम चेक करते हैं, इस पॉइंट पे x वैल्यू है 4। हम किस पॉइंट पे चेक करें? इस पॉइंट पे x वैल्यू 4 है और y कितना है? 1 2 3 4 5। y हमारा 5, तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो x यहाँ पे 4 रखें, -5 प्लस 1, देखो 0 आ जाएगा बेटा। इस पॉइंट पे चेक करो, यहाँ x कितना है? x 3 है, x 3 है, कहा? यहाँ x 3 है और y हमारा 4 है। ठीक है, तो 3 माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, 3 माइनस 4 -1 बचेगा, प्लस 1 मिलकर के 0 बना देंगे। ये इक्वेशन हमारी सही हो गई। पहली लाइन हमारी ये है बेटा। ठीक है, और दूसरी लाइन क्या है? 2,3, 2,3, 2 कहाँ है बेटा? ये है, और 3, 1 2 3 यही पॉइंट हो गया। ये पॉइंट 2,3 यहां भी था ना बेटा। 2,3 और 4,0, 4,0 ये लाइन आ जाएगी हमारी दूसरी। ठीक है, ये लाइन। ठीक है, थोड़ा सा फिगर गचर पचर हो गया, लेकिन आप समझ लेना बेटा हमारी जो लाइनें हैं वो कौन कौन सी हैं। एक लाइन ये है और एक लाइन ये कोई पॉइंट नहीं। ठीक है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये लाइन कौन सी थी बेटा? ये लाइन है, इस लाइन का क्या नाम है? 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। चेक कर लो बेटा, कहीं से भी चेक कर लो। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे आप चेक करते हो, इस पॉइंट पे तो यहां कितना है? x की वैल्यू 6 है और y कितना है? 1 2 3, y हमारा 3 है, y हमारा -3 है। तो 3x यानी 3 इंटू 6 प्लस 2 इंटू -3 -12, जो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा 18, ये आ जाएगा -6, ये आ जाएगा -12। ये -6 आया ना बेटा, तो 18 0 हो गया। तो ये लाइनें हो गई बेटा हमारी। ये लाइन क्या हो गई थी? 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये ग्राफ हो गया बेटा, एक ग्राफ लाइन ये हो गई हमारी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा ये हो गया। ठीक है, ठीक।
अब कहता है ये तो बन गया, थोड़ा सा कुछ और भी कह रहा है। क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है बेटा, ट्रायंगल कहाँ फॉर्म हो रहा है? ट्रायंगल ये फॉर्म हो रहा है बेटा, ट्रायंगल ये फॉर्म हो रहा है किसके? लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में है। ये एक लाइन हो गई, ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये एक्स एक्सिस है और ये दूसरी लाइन है। ठीक है, तो एक लाइन, सेकंड लाइन और ये एक्स एक्सिस। क्या कह रहा था बेटा? कहता है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो एक तो कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा बेटा हमारा, एक कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा और एक कोऑर्डिनेट हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, और ठीक है, एंड सेट द ट्रायंगल रीजन। इस ट्रायंगुलर रीजन को सेट करना है, कर लो बेटा। ये हो गया। तो अब हम एक चीज और लिख लें बेटा, क्या लिख लें? डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस। कोऑर्डिनेट क्या लिखें बेटा? कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड, ट्रायंगल बना कहां से? फॉर्म्ड बाय लाइंस एंड एक्स एक्सिस। क्या है? पहला इसी को ले लो बेटा। ये क्या था? ये हम गए थे 1 2 3 था ना बेटा, 2 3 कॉमन था। 2 3 एक हो गया, और दूसरा इस तरफ आएंगे बेटा तो ये कितना है? 0 है, ये -1 है। -1 0, -1 0। ठीक है, -1 0 कहां है बेटा? इस लाइन पे भी है। ठीक है, यदि हम यहां -1 रख देते हैं, किस लाइन पे है ये? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये कितना आ रहा है बेटा? -1 0। x की वैल्यू -1, ठीक है, तो y हमारा 0 हो जाएगा। x यदि हम x यहाँ पे -1 रख दो, -1 प्लस -1 वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये 1 1 तो कट गया, -y इक्वल टू यानी y इक्वल टू भी 0 हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्लियर हो गया ना बेटा? दूसरा है ये कितना है बेटा? 4 0 एंड 4 0 कहां है? एक्स एक्सिस पे है, तो कोऑर्डिनेट हमारा 0 है, और किस लाइन पे? दूसरी लाइन पे है। यहां यदि हम 4 रख देते हैं तो y 0 आ जाएगा। 4 12, 12 में से 12 जाएगा 0, तो y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0। वेरी गुड। तो आंसर चेक करने की भी जरूरत नहीं है, चाहो तो आप चेक कर लो। ठीक है, कौन सा एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग? 3 नई के हिसाब से 3.1 कर रहे हैं, और पुराने में 3.2 है। क्वेश्चन नंबर 7, -1 0, वेरी गुड। 4 0, बहुत सुंदर, और 2 3, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया किया। ठीक है, एक चीज यहां गलत हो रही थी तो ये गलत प्लॉट हो गया, तो कोई बात नहीं, ये प्रैक्टिकल अप्रोच में आती है चीजें। ठीक है, यदि कुछ ऐसा होगा नहीं तो ये लगेगा कि रट रटा के आया, हमको पढ़ा के चला गया। प्रैक्टिकल क्या होता है? प्रैक्टिकल ये देखने से पता चल गया कि हाँ, प्रैक्टिकल में ये चीजें हो सकती हैं। यदि हमने यहाँ ठीक से वैल्यू नहीं रखा तो ग्राफ प्लॉट नहीं करेगा, ग्राफ आएगा नहीं। ग्राफ लाइन तो बन जाएगी बेटा, कोई भी वैल्यू रख लो, लेकिन वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये इक्वेशन जो अब लाइन बनी है, ये वाली, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस पे कोई भी कोऑर्डिनेट ले लो, x और y का मान ले लो, इस लाइन पे इसको सेटिस्फाई करेगा।
इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लोगे इसको सेटिस्फाई करेगा, एक्स एब्सिसा और ऑर्डिनेट की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। तो बहुत सुंदर, आपने ग्राफ का बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से नॉलेज प्राप्त किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, आपने सेशन को प्यार से समझा और किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। थैंक यू बेटा।